का टॉपिक है। हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म बोलिए आप, इसको फेमिनिज्म बोलिए आप, ठीक है। तो जो एक टर्म है रिलेटेड टू फीमेल है, यहाँ पे आप इस वर्ड को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है वो क्या कहता है कि जो पोजीशन है फीमेल की, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, चाहे किसी कंट्री से बिलोंग करती है, ठीक है, चाहे किसी नेशनलिटी से बिलोंग करती है या किसी कलर रेस, ठीक है, किसी भी चीज से बिलोंग करती है, तो उसको क्या है, इक्वलिटी का एक जो है दर्जा मिले। चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म पे हो, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे हो, इकोनॉमिक पे हो या साइकोलॉजिकल पे हो। तो इस तरीके से जो एक कह सकते हैं मूवमेंट चला, जिसके अंदर उनके राइट्स की बात की गई, उनकी इक्वालिटी की बात की गई, तो उसको क्या नाम दिया गया, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म नाम दिया गया। ठीक है। तो किस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, feminist criticism is concerned with the ways in which literature furthers the social, political, economics एंड साइकोलॉजिकल ऑपरेशन ऑफ वीमेन। यानी कि उसमें वो क्या करता है कि इस तरीके का कहीं पर भी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और साइकोलॉजिकल सप्रेशन कहीं पर भी होता है वीमेन का, तो वहां पे उसके अगेंस्ट जो है खड़ा हो जाना। ठीक है। जूडिथ फैटररी states that feminist criticism is a political act whose aim is not simply to interpret the world but to change it by changing the consciousness of those who read and their relation to what they read। मीन्स अगर ये क्या कहते हैं कि सिर्फ हमने इसको इंटरप्रेट नहीं करना कि वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है, कि टू कैटेगरीज में हम जो है उसको डिवाइड कर देते हैं, एक मैस्कुलिनिज्म पे और एक फेमिनिज्म पे कर दिया, ठीक है, बल्कि हमें क्या करना है कि उसको समझ करके वर्ल्ड के जो भी सिनेरियो है उसको समझ करके हमने उसको क्या करना है, चेंज करना है, और उसको क्या कर देना है, बैलेंस कर देना है कि जहां पर भी इक्वलिटी दिखाई बन जाए, ना तो फीमेल कम रहे कहीं पर भी और ना ही मेल कम रहे। ठीक है। तो इस वजह से वो ये कहता है कि जो लिटरेरी फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो क्या कहता है कि हमें ये समझाना है लोगों को कि क्या रीड कर रहे हैं, किसको रीड कर रहे हैं, ठीक है, एंड व्हाट दे रीड, हु रीड, कौन रीड कर रहा है, एंड द रिलेशन टू व्हाट दे रीड, और उसको उस चीज के साथ रिलेशन कराना कि वो क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो वो हमारे पास आ जाएगा। एंड द लाइन दैट यू शुड कीप इन माइंड, द वर्ड फेमिनिज्म केम फ्रॉम द लेटिन वर्ड। लेटिन वर्ड है ये एक फेमिना, उससे लिया गया था, जिसका मतलब होता है वुमन। एंड द टर्म जो थी फेमिनिज्म की, वो सबसे पहले डराइव की थी, सबसे पहले कॉइन की थी चार्ल्स फोर्टियर ने 1837 में, सॉरी, ठीक है, 1837 में इसको क्या किया गया था, कॉइन किया गया था। ठीक है। तो अब जब 1837 में तो ये कॉइन किया गया था, लेकिन ये जो कह सकते हो कि डेवलप जो हुआ था लेट 19th सेंचुरी तक जो है डेवलप हुआ था, और उसके बाद जो है जो बिगनिंग थी 20th सेंचुरी की, बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, वहां पे इसने जोर पकड़ लिया था, और आज के टाइम तक जो है ये चल रहा है, नो डाउट। ठीक है। और अब तो जो है फेमिनिज्म ने एक अलग ही कह सकते हो कि प्लेटफॉर्म ले लिया है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा समझना भी मुश्किल हो जाता है, और मिसयूज भी किया जाता है उस फेमिनिज्म के वर्ड को जो है सहारा बना करके। ठीक है। तो वो चीजें अलग हो जाती हैं, लेकिन हमें जो है मोस्टली लिटरेरी टर्म्स के अंदर, लिटरेरी वर्क के अंदर जो है हमने ज्यादातर डिस्कस करना है इसको। तो हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म को थोड़ा ज्यादातर हम इसको फोकस करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो है बात आती है कि द हिस्ट्री ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज एक्सटेंसिव फ्रॉम क्लासिक वर्क्स ऑफ 19th सेंचुरी फीमेल ऑथर्स सच एज जॉर्ज इलियट। जो जॉर्ज इलियट थे उनके वर्क से, और मार्गरेट फुलर ने जो वर्क्स लिखे थे, वहां से जो है क्या होने लगा था, फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया था। ठीक है। और जो बाकी जो थे वो थर्ड वेव ऑथर्स तक जो है इसको लेके गए थे, बिफोर द 1970s इन द फर्स्ट एंड सेकंड वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। Feminist literary criticism were concerned with women's authorship and the representation of women's condition within the literature। यहाँ पे जब ये शुरू हुआ था तो वो किस किस चीज को लेकर के स्टार्ट हुआ था कि वीमेन की क्या कंडीशन है।
ठीक है, लिटरेचर के अंदर कि अगर वो कोई वर्क लिखती है तो फीमेल राइटर को देख करके जो है वर्क को या तो रिजेक्ट कर दिया जाता है या कम उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है, जैसे कि वहां पे क्या हुआ था, जॉर्ज इलियट, पहले क्या थी, मैरी इवान थी, तो उसने क्या कर लिया, अपना नेम चेंज कर लिया। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि फीमेल राइटर का वर्क है, इस वजह से उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। तो ये क्या हुआ था कि एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो चला था, फेमिनिज्म लिटरेरी क्रिटिसिज्म, वो इसको लेकर के था कि विमेन ऑथरशिप को लेकर था, और जो एक कंडीशन थी औरत की एक लिटरेचर के अंदर, उसको डिपिक्ट करने के लिए यूज किया गया था। लेकिन बाद में जो है ये जो क्रिटिसिज्म है वो सब जगह इन्वॉल्व होने लगा, इकोनॉमिक में, सोशल में, पॉलिटिकल बैकग्राउंड में, सब जगह इन्वॉल्व हो गया, और एक अलग ही सिनेरियो जो है इसने कैच कर लिया। ठीक है, तो इन एडिशन फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज कंसर्न्ड विद द एक्सक्लूजन ऑफ वीमेन फ्रॉम द लिटरेरी कैनन, with the theorists such as Louis Tyson suggesting that this is because the views of women authors are often not considered to be universal, क्योंकि वहां पे उनके व्यूज जो होते थे उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी जितने कि मेल व्यूज को दी जाती थी, क्योंकि उनको ये कहा जाता था कि तो फीमेल का जो एक लिमिट होता है, दायरा जो होता है वो लिमिट होता है, लिमिटेड होता है, उनको बाहर की इतनी नॉलेज नहीं होती, या उनको पर्टिकुलर किसी टॉपिक की इतनी नॉलेज नहीं होती जितनी की मेल को होती है। तो इस वजह से कह सकते हो कि उनके उनके आइडियाज को, उनके ओपिनियन को, उनके थॉट्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, जो ये कह दिया गया कि दीज थॉट्स एंड दीज आइडियाज आर नॉट यूनिवर्सल, दीज आर लिमिटेड वन। फाइन, उसको जनरलाइज स्टेटमेंट करके उनको जो है नहीं इतनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ठीक है, देन हमारे पास क्या होता है कि जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है इज आल्सो रिलेटेड, एसोसिएटेड विद द बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ क्यूयर स्टडीज। क्यूयर स्टडीज इज आल्सो रिलेटेड टू योर फीमेल सेक्सुअलिटी, कि उनको जो है सेक्स के बेस पर जो है उनको कितनी जो है इक्वलिटी दी जाती है। ठीक है, मॉडर्न फेमिनिस्ट लिटरेरी थियरी सीक्स टू अंडरस्टैंड बोथ द लिटरेरी पोर्ट्रेल्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ वीमेन and people in the queer community, expanding the role of a variety of identities and analyses within feminist literary criticism। तो ये थोड़ा सा आप इसको पढ़ लेंगे, थोड़ा सा डिटेल में इस चीज को जो है यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। फिर बात आती है कि फ्रांस के अंदर जो एक फेमिनिज्म की एक मूवमेंट जो है क्रिएट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो थ्री वेज जो होती है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की रहती है, वो कौन सी रहेंगी। फर्स्ट वेव ऑफ क्रिटिसिज्म जो है इसके अंदर रहेगा, टेक आउट नोटबुक। ठीक है, थ्री वेव्स इसमें रहती हैं। पहली हमारे पास क्या रहती है, लेट 1700s टू अर्ली 1900s। ठीक है, आप उसको लेकर के चलेंगे, या आप जो है इसको कैसे ले सकते हैं कि 1890 से जो है ये शुरू हुआ था और 1960 तक ये रहा था। अगर थोड़ा सा और इसको पर्टिकुलर किया जाए, मैं इसको बता देती हूँ यहाँ पे कि थोड़ा सा और इसको पर्टिकुलर किया जाए तो वो हमारे पास क्या रहेगा, 1780s से जो है इसको लेकर के अगर हम चलें तो ये 1970s तक जो है वो आ जाता है, 1960s तक। ठीक है, 1790 लिख लीजिए यहाँ पे, लेट 18th सेंचुरी हमारे पास रहती है। ठीक है, 90s यहाँ पे ले लीजिए, 80s इसको भी हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास रहेगी। तो द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म ग्रू आउट ऑफ द मेजर फॉर्म मूवमेंट ऑफ मिड 19th सेंचुरी, एबोलिशनिज्म। यानी कि अब यहाँ पे क्या किया गया, इनका जो मेन फोकस था वो क्या था, लीगल राइट्स को लेकर के था, कि उसको क्या किया जाए कि एक जो एक धारणा थी कि वीमेन आर नॉट सुपीरियर, वीमेन आर इंफीरियर, आप ये समझ लीजिए, उस धारणा को क्या करना था, खत्म करना था। ठीक है, तो इनका मेन फोकस हमारे पास क्या रहेगा, लिबरल राइट्स के लिए रहेगा, राइट टू वोट रहेगा, उसमें एक और जैसे हम बात करते हैं वुमेन सफरेज की बात करते हैं, जिसके अंदर राइट ऑफ वुमेन, राइट ऑफ वोट्स की बात आ जाती है। ठीक है, उसके लिए इन्होंने फाइट करना शुरू किया, और वहां पे एक वर्क आया मेरी वोल्स्टोन क्राफ्ट का, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन इन 1792। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क रहता है और अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको आप माइंड में रखेंगे। विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन, और ये कब आया था, 1792 में आया था। इंग्लिश की बुक ले आओ, क्या होमवर्क है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है,
हाईलाइटेड द इनइक्वालिटीज बिटवीन द सेक्सेस। ये तो ऑब्वियसली बहुत पहले से ही चलता आ रहा था कि इक्वालिटीज तो नहीं थी, ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी जब बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारा लिटरेचर शुरू हुआ था सेक्शन पीरियड को लेकर के, नॉर्मन पीरियड को लेकर के, तो वहां पे तो वीमेन ऑथर्स हमको दिखाई भी नहीं देते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम एलिजाबेथन पीरियड तक आ जाते हैं, एलिजाबेथन पीरियड में शेक्सपियर जो है वो काफी डोमिनेटिंग रहा, उसके वर्क्स काफी डोमिनेटिंग रहे, ठीक है। उसमें क्या कहा गया कि जो भी वो प्लेस जो है वो करते थे उसके अंदर फीमेल का रोल जो है वो भी मेल प्ले करते थे, उनको इतनी भी फ्रीडम नहीं थी कि वो एक्टिंग कर सके, ठीक है। उसके बाद जो है आगे आगे अगर हम जैसे सेंचुरीज देखते चले जाते हैं अप टू विक्टोरियन अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर जाकर के जो है थोड़ा सा एक कह सकते हो जोर पकड़ने लगा था कि वीमेन राइटर्स जो है वो सामने आने लगे थे, ठीक है। तो वो फिर बाद में मॉडर्न मॉडर्न एज में और पोस्ट मॉडर्न एज में तो ऑब्वियसली काफी इक्वालिटी मिलने लगी थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक माइंड जो है वो रहता ही है कि दिस इज अ फीमेल राइटर, और वो उसी के अकॉर्डिंग फिर उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने सबसे पहले वर्क लिखा विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन 1792 में, जिसपे उसने दोनों जो मेल और फीमेल है उनकी इनइक्वालिटीज को जो है हाईलाइट किया। देन फिर एक्टिविस्ट लाइक सुसैन बी, एंथनी एंड विक्टोरिया वुडहुल कंट्रीब्यूटेड टू द वीमेन सफरेज मूवमेंट। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको फिर से बता दिया है कि वीमेन का जो एक सफरेज मूवमेंट चला था जिसके अंदर राइट्स ऑफ वोट की जो वो बात करते हैं, फिर उन्होंने उसके अंदर इनिशिएट किया विच लेड टू नेशनल यूनिवर्सल सफरेज इन 1920 विद द पासिंग ऑफ द 19th अमेंडमेंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्री वेव्स जो है वो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म क्या रहेगा, फिर लिबरल राइट्स के ऊपर जो है ये फोकस करेगा। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है वो हमारे पास कहाँ से आ जाएगी, 1960s टू 1980s रह जाती है, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास क्या हुआ कि जब हमने बात की थी 1960s, यानी कि यहाँ पे 1970 तक जो है 80 तक लिख लीजिए, फिर यहाँ पे 1960 ही मैं यहाँ पे कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को, ठीक है। 1960 तक ये चला, फिर उसके बाद 1960 से ऑनवर्ड्स 1980 तक अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड वेव जो है वो स्टार्ट हो गई थी, या 1990s भी हम कह सकते हैं कि उस टाइम तक भी चला था ये, ठीक है। इसमें क्या बात हुई, इसमें हमारे पास जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है, मेन फोकस जो था इनका रिप्रोडक्टिव राइट्स रहे थे, ठीक है। जैसे कि इसने ये बोला है यहाँ पे साइमन डी बिवोर बुवोर का जो आया था द सेकंड सेक्स 1972 में, ठीक है। और इसमें क्या बात की थी कि राइट्स जो उनके थे कि अगर वो किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसके अकॉर्डिंग उसके काफी सारे राइट्स जो है अपने आप डेवलप हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो वो कहती है कि उन राइट्स में मेरे भी कुछ डिसीजंस होने चाहिए, मैं भी कुछ डिसाइड कर सकती हूँ। तो उन राइट्स की यहाँ पे बात होती है, और थोड़ा सा ये जो चीज होती है वो काफी तूल पकड़ जाती है यहाँ पे 1960s से लेकर के 1990s तक अगर मैं बात करूँ तो। इन दिस वे वीमेन strived to reach a further sense of equality with men and fought for a greater control over their body and protection from physical abuse। अब यहाँ पे वो क्या करने लगी है, अपनी बॉडी पे वो कहती है कि मेरी बॉडी पे मेरा हक है, ठीक है। वो अगर मैं किसी को परमिशन देती हूँ ओनली देन मेरी बॉडी जो है वो काम करेगी उनके लिए, अदरवाइज किसी का राइट नहीं बनता है कि कोई मुझे कंपाइल करे, कोई मुझे फोर्स करे, ठीक है। वो फिजिकल अब्यूज के लिए वो प्रोटेक्ट कर सकती है अपने आप को, वो वॉइस रेज कर सकती है, ठीक है, किसी के अगेंस्ट। तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि अपनी बॉडी को लेकर के, फिजिकल अब्यूज को लेकर के यहाँ पे राइट्स की बात होती है, तो वो सेकंड वेव में आती है, ठीक है। एंड राइटर्स लाइक साइमन डी बुआ and Alan Showalter established the groundwork for the dissemination of feminist theories, which dovetailed with the American civil rights movement। अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट के साथ जो है ये चलती है। देन हमारे पास आती है थर्ड वेव्स फेमिनिज्म, अर्ली 1990s टू प्रेजेंट, आज तक अगर हम बात करें। वैसे तो आज का जो टाइम है वो काफी अलग हो गया है, लेकिन फिर भी माना ही जाता है कि ये प्रेजेंट तक अगर हम बात करते हैं तो पूरी एक सेंचुरी निकल चुकी है इस चीज के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं है, 1990s से लेकर के 2022 तक अगर हम बात करते हैं तो यही चीज चलेगी। थर्ड वेव्स ऑफ फेमिनिज्म जो है दैट इज कंटिन्यूड। The third wave of feminism emerged in the mid 1990s। Learn dictation words। ले आओ फटाफट से, क्या करना है, जल्दी करो।
ये करने के बाद खेलने चलेंगे बाहर, ठीक है। तो ये चीज रहा, एंड इन दिस वे resisted the perceived as essentialist ideologies and a white heterosexual middle class focus of second wave feminism। मेन बात क्या, हम अगर इसको समझे इन शॉर्ट, कि जो कमियां रह गई थी फर्स्ट वेव और सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में, उनको कवर अप करने के लिए थर्ड वेव्स में जो थे हमारे क्रिटिक्स जो है वो काम कर रहे थे। So the third wave feminism borrowed from post-structural and contemporary gender and race theories to expand on marginalized populations experiences। जो marginalized populations होती हैं, जिनको inferior समझा जाता है, ये कहा जाता है कि they are in the society just to work under the under other people। तो उनको मार्जिनलाइजेशन से वो क्या है, उनको एक्सपीरियंस लेकर के उनको जो है राइट्स की बात करेगा, उनके राइट्स की बात करता है, मेनली फीमेल की इसमें बात होगी। And the third wave was much more inclusive of women of color than the first or second wave had been। कलर आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, जो ब्लैक एक फेमिनिज्म जो है उसको हम अगर इंक्लूड करके चलते हैं, रेसिज्म की अगर बात करके चलते हैं, ठीक है, जो नाइजीरियन कंट्री है, नाइजीरिया है वहाँ की, एंड अफ्रीकन कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे किस तरीके से उनके फीमेल उनके कलर को लेकर के उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, डोमिनेशन होता है उनका, ठीक है, उनके अगेंस्ट जो है यहाँ पे फाइट की जाती है। तो वो हमारे पास आता है थर्ड वेव फेमिनिज्म के अंदर, ठीक है। और अगर बात की जाए थर्ड वेव फेमिनिज्म की, तो वो सिंपल यही था कि जो भी रिएक्शंस रहे थे फर्स्ट और सेकंड वेव्स में, उनको इम्प्रूव करने की बात यहाँ पर होती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं रीडिफाइनिंग, तो आप इसको थोड़ा सा अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि रीडिफाइनिंग जो था इनका मेन फोकस था, रीडिफाइन करना, मतलब कि जो भी लॉज पहले बनाए गए हैं फर्स्ट और सेकंड वेव के दौरान, तो उनमें रिफाइन किया जाए। अगर वो एस्टेब्लिश हो गए हैं तो ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर अमेंडमेंट की जा सकती है, ठीक है। और जो थर्ड वेव जो था वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, द थर्ड वेव ऐसा नहीं था कि एकदम से ही ये बन गया था। थर्ड वेव वाज कॉइन्ड बाय रेबेका, ठीक है, रेबेका वोल्कर ने जो है इसको कॉइन किया था इन हर वर्क, जो इनका वर्क था द थर्ड वेव, ठीक है। जैसे ही उन्होंने ये नाम दिया द थर्ड वेव, तो जो हमारी सेकंड वेव थी वो खत्म हो गई थी, और उसी के साथ साथ हमारे पास थर्ड वेव जो है वो स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन एक जो है अगर निकल कर आ सकता है तो निकल सकता है। इन हर आर्टिकल अगर आप लिखना चाहें तो आर्टिकल लिख लीजिए यहाँ पे, इन हर आर्टिकल। उस आर्टिकल में इन्होंने थर्ड वेव लिखा, और थर्ड वेव से ही हमारे पास क्या हो गया, हमारा थर्ड वेव जो है वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की, वॉलस्टोनक्राफ्ट की अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन, ठीक है। साइमन डी बुआ की जो है, इसके अंदर द सेकंड सेक्स है, 1972 में आई थी, 1972 में, ठीक है। देन जर्मेन ग्रियर की थी द फीमेल यूनक, ठीक है। यूनक हमारे पास थर्ड जेंडर के लिए यूज किया जाता है 1970 में। हेलेन सिक्सस की थी द लाफ ऑफ द मेडुसा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे जुड़ा क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। द लाफ ऑफ द मेडुसा हेलेन सिक्सस की थी, ठीक है। शोवाल्टर की थी अ लिटरेचर ऑफ देयर ऑन, ठीक है, 1977 में, ठीक है। अ रूम ऑफ वंस ओन, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, ये कौन से राइटर का था मुझे बताना, मुझे पता लगेगा कि आप वीडियोस फिर देखते की भी हैं कि नहीं है। टोरिल मोय का था सेक्सुअल और टेक्सटुअल पॉलिटिक्स फेमिनिस्ट लिटरेरी थियरी। जूडिथ बटलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेंडर ट्रबल के लिए जो है इनका जो वर्क है जेंडर ट्रबल, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंड्रा गिलबर्ट एंड सुसैन गुबर, द मैड वुमन इन द एटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ये लगा लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। द मैड वुमन इन द एटिक, द वुमन राइटर एंड द 19th सेंचुरी लिटरेरी इमेजिनेशन 1979। एलेन शोवाल्टर का था लिटरेरी ऑफ देयर ऑन, ब्रिटिश वुमन नॉवेलिस्ट फ्रॉम ब्रॉन्टे टू लेसिंग। एंड मैरी इग्लटन का था फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी अ रीडर। ठीक है, ये वर्क्स आपने करने हैं। और अभी अगर हम बात करते हैं, अगर टाइप्स ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की बात करते हैं या टर्म्स जो हैं उनकी बात करते हैं, तो वो हमें देखना है यहाँ पे। 26 से करोगे। लिबरल फेमिनिज्म सबसे पहले बात करेंगे। मैंने ऊपर भी बताया था आपको, लिबरल फेमिनिज्म किसके ऊपर बात करता है, जो राइट्स थे वीमेन के, ठीक है, उनके ऊपर बात करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लिबरल फेमिनिज्म। ठीक है, रिफॉर्मिस्ट भी बोला जाता है इसको, रिफॉर्मिस्ट फेमिनिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, उसमें क्या हो कि एक जो हमारे पास क्या चल रहा है कि एक पेट्रार्की बेस्ड एक सोसाइटी है हमारी, उसमें ये क्या कहता है कि फीमेल्स को भी जो है उनके इक्वल राइट्स जो है वो दिए जाएं। वो यहाँ पे पेट्रार्की को खत्म करने की बात नहीं कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि वीमेन राइट्स को जो है वो भी, उसको भी इंपॉर्टेंस दी जाए, दोनों जो है वो इक्वल हो, तो इक्वालिटी की यहाँ पे बात करेगा। ठीक है, किसकी बात करेगा, इक्वालिटी की बात करेगा। ठीक है, तो लिबरल फेमिनिज्म कोल्ड मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म, इसको मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, इज अ मेन ब्रांच ऑफ फेमिनिज्म डिफाइंड बाय इट्स फोकस ऑन अचीविंग जेंडर, वही आ गया ना कि जेंडर इक्वालिटी को गेन करने की, अचीव करने की बात इसके अंदर बोलता है, किसके थ्रू, थ्रू पॉलिटिकल एंड लीगल रिफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। और क्या है इसके अंदर, कि इसके अंदर वो क्या किया गया, एम्फोसिस ऑन द पब्लिक वर्ल्ड स्पेशली लॉज, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन एंड वर्किंग लाइफ, एंड कंसीडर द डिनाइल ऑफ इक्वल लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स एज द मेन ऑब्स्टेकल टू इक्वालिटी। यानी कि इसमें वो क्या कह रहा है कि हमारे जो किस पे दबाव दिया गया, पब्लिक वर्ल्ड स्पेशली लॉज जो थे उसके ऊपर किया गया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, एजुकेशन, यानी कि सारी चीजें जो है सब फील्ड में जो है वुमन का जो है कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसके ऊपर ये जोर देता है कि वो फ्री है किसी भी फील्ड में अपना टैलेंट शो करने के लिए, तो उसको उतना इक्वलिटी जो है जेंडर की दी जाए। ठीक है, तो ये क्या है कि इट इज एसोसिएटेड विद सेंट्रिज्म एंड रिफॉर्मिज्म। आपसे स्पेशली अगर पूछ लिया जाए कि सेंट्रिज्म एंड रिफॉर्मिज्म इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ फेमिनिज्म, देन यू विल टेल लिबरल फेमिनिज्म इज रिलेटेड टू। ओके, एंड कुछ इनके जो राइटर्स हैं, मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, हेलन टेलर, एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन एंड गीना क्रोग। और सेकेंड वेव्स में थे बैटी फ्रेडियन, फ्राइडन, ग्लोरिया स्टेनिनम, साइमन डिबुआ, एंड थर्ड वेव्स में थे रेबिका वॉल्कर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे इसके अंदर लिबरल फेमिनिज्म में। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म जो थे वो कैसे लोग थे, वो थोड़े कट्टर पंथी के लोग थे। वो इसके अंदर क्या कहते हैं कि पेट्रार्की को तो 100% खत्म ही कर देना चाहिए। ठीक है, वहां पे सिर्फ क्या रहना चाहिए, फेमिनिज्म ही रहना चाहिए। Radical feminism is a perspective within feminism that calls for a radical reordering of society in which male supremacy is eliminated। देखो क्या बोल दिया इसने, मेल सुपरमेसी को एलिमिनेट ही कर दिया जाए, खत्म ही कर दिया जाए, कहाँ से, इन ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। देखिए दोनों दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। लिबरल फेमिनिज्म कहता है कि हमें सिर्फ इक्वालिटी से मतलब है, हम जो है पेट्रार्की को खत्म नहीं करना चाह रहे हैं, मेल सुपरमेसी को खत्म नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पे वो क्या कह रहा है रेडिकल की, मेल सुपरमेसी को खत्म ही कर दिया जाए, तब जो है वो फीमेल सुपरमेसी जो है वो हाईलाइट होएगी, while recognizing that women experiences are also affected by other social division and such as in race, class and sexual orientation. The ideology and movement emerged in the 1960s। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेसिज्म की बात करता है यहाँ पे, ये क्लास की, सेक्सुअल ओरिएंटेशन की। ठीक है, वो सब बात करता है। वो कहता है कि फीमेल को जो है इतनी इंपॉर्टेंस दे देनी चाहिए कि उनके जो है राइट्स जो है वो ब्रेक डाउन ना हो वहां पे। ठीक है, तो ये उसकी बात करता है। और क्या है इसके अंदर,
हाँ, ये जो होते थे किसी भी रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक्टिव रहते हैं, कि आपको अगर फीमेल के खिलाफ अगर लड़ना भी पड़े तो आप हर टाइम रेडी रहते हैं कि उनकी उनके राइट्स के खिलाफ लड़ने के लिए, कि भाई उनके राइट्स जो है एक्सप्लॉइट ना हो कहीं पे भी। देन मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म आता है। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म एज द मार्क्सिज्म थियरी डिफाइंस की पैसा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें ये कहता है कि एक कैपिटल राइट जो है वीमेन को दे देना चाहिए, कि अगर हम कैपिटल राइट्स जो है वीमेन को दे देते हैं तो वो अपने आप ही इक्वल हो जाएंगी, फिर उनको अपने राइट्स के लिए लड़ना भी नहीं पड़ेगा। तो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म इज अ फिलोसफिकल वेरिएंट ऑफ फेमिनिज्म दैट इनकॉर्पोरेट्स एंड एक्सटेंड मार्क्सिस्ट थ्योरी। ऑब्वियसली मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म बोला है तो मार्क्सिस्ट थ्योरी को ज्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश करता है यहाँ पे। And Marxist feminism analyzes the ways in which women are exploited through capitalism and individual ownership of private property. एक तो वो क्या हो जाता है कि जो भी वेजीज के बारे में अगर बात की जाती है, देखो इसमें बोला है ना कि थ्रू कैपिटलिज्म उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। कहीं भी हम जो है जॉब करने जाते हैं तो मेल की कंपेयर में उनको कम पैसा दिया जाता है, ठीक है। उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके अंदर उनको जो है ऑनरशिप नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे उन राइट्स की वो बात करता है, ठीक है। तो मैटेरियलिस्ट फेमिनिज्म इसको बोला जाए या सोशलिस्ट फेमिनिज्म इसको बोला जाए, ठीक है। इसका आपने ध्यान रखना है कि उसको अगर उसको क्या किया जाए, सेम कैपिटल दिया जाए, सेम वेजेस दी जाती हैं, देन दे विल बी इक्वल, और उनको जो है देना ही चाहिए उनके लेबर के लिए, उनके एफर्ट्स के लिए, ठीक है। वो आ जाएगा हमारे पास इसके अंदर। देन आता है कल्चरल फेमिनिज्म। Cultural feminism is the view that there is a female nature or female essence attempts to revalue and redefine attributes associated to femaleness। यानी कि जो जो उनके हक एज ए फीमेल बनते हैं उन 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 राइट्स को तो उनको दे ही देना चाहिए। कल्चरल फेमिनिज्म डाइवर्स फ्रॉम रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म से ही डराइव हुआ है ये, कि व्हेन सम रेडिकल फेमिनिस्ट रिजेक्टेड द प्रीवियस फेमिनिज्म एंड पेट्रियार्कल notion that feminine traits are undesirable and return to an essentialist view of gender differences in which they regard female traits as superior। तो ये क्या है, ये आपका जो रेडिकल फेमिनिज्म हमने पढ़ा था उसी से ही ये डराइव हुआ एक फॉर्म है कल्चरल फेमिनिज्म। देन आता है गाइनो क्रिटिसिज्म। गाइनो क्रिटिसिज्म में क्या कहता है कि जो राइट फीमेल होती हैं, जो लिटरेचर उनके द्वारा लिखा गया है उसको जो है इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, ठीक है। टूवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स जो है ये काम करता है, उनका जो एक ऐसे है, ठीक है। इसका एलेन शो वॉल्टर का 1979 में आया था, टूवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स। उसके अंदर इन्होंने जो है ये टर्म कॉइन की थी, ठीक है। एंड इट फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन लिटरेचर रिटन बाय फीमेल ऑथर्स। जो फीमेल ऑथर्स ने लिटरेचर लिखा है उसी पे ये क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। जैसे कि शो वॉल्टर्स का लिटरेचर ऑफ देयर ओन 1979 में गिलबर्ट एंड गवर्स का आया मैड वुमन इन द एटिक, एंड पेट्रिसिया मेयर स्पेक्स का आया द फीमेल इमेजिनेशन, ठीक है। वो हो गया। देन एक्रीचर फेमिनाइन आ जाता है या फिर फेमिनिज्म कह लीजिए, ठीक है। इट इज द टर्म दैट इज coined by हेलेन सीसक्स इन द लाफ ऑफ द मेडूसा 1976। मैं इसीलिए बोल रही थी ऊपर ये दोनों ही हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी वो क्या कहता है, राइट फॉर राइटिंग की बात करता है यहाँ पे, कि द वीमेन आर वेरी फ्री टू राइट इन एनी फील्ड। A creature feminine is characterized by the feminine logic opting for openness, inclusiveness, digression, and play that Siseks opposes to a masculine mode that is utilitarian, authoritarian, elitist, and hierarchical, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो फीमेल राइटिंग से रिलेटेड है ये एक्रीचर फेमिनाइन, फीमेल राइटर से। ये दोबारा आ गया है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। ये पीडीएफ में लास्ट में आपसे शेयर कर दूंगी। बस 4-5 और जो है क्रिटिसिज्म हमने पढ़ने हैं। ब्लैक फेमिनिज्म ये मैंने आपको बता ही दिया ऊपर जब हमारे पास बात कर रहे थे लिबरल फेमिनिज्म के लिए, ठीक है। कि ब्लैक फेमिनिज्म जो था उनके कलर को लेकर के उनके साथ जो है भेदभाव ना किया जाए, उनके साथ जो है उनके राइट्स को जो है सप्रेस ना किया जाए, तो उससे अगेंस्ट जो है वो उसके लिए लड़ती हैं, तो वो ब्लैक फेमिनिज्म में आ जाता है। तो यही हमने करना है इसके अंदर ना, फेमिनिज्म के अंदर, या फिर आप समझ लीजिए लिटरेरी फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और जो है नॉर्मल अगर हम बात करें फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर पढ़ना था। ये आप वीडियो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा,
ठीक है। और जो इसमें राइटर्स की मैं बात कर रही हूँ, राइटर्स तो आपने करने ही करने हैं। जैसे मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का विंडिकेशन वाला हमारे पास आया था, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन। वर्जीनिया वुल्फ का रूम ऑफ वंस ओन जो है हमारे पास आ जाता है। जूलिया क्रिस्टेवा इसके अंदर हम बात करेंगे। हेलन साइसक्स की बात कर रहे हैं, सिमन डी बुआ की बात की हमने, ठीक है। मार्गरेट फूलर हमारे पास आ रहा है, जूडिथ बटलर आ रहा है, एलेन शो वाल्टर आ रहा है। तो ये सारे राइटर्स हैं, एक बार इन राइटर्स को भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, इनके वर्क्स जो है इंपॉर्टेंट हैं वो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। और इतना ही हमने करना है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में, ठीक है। तो इतना ही हम करेंगे, और कोई डाउट है तो प्लीज आप बोला करें। आप सारे इतने शांत होकर के बैठ गए हैं जिससे आप है ही नहीं ग्रुप में, तो ठीक है, थोड़ा लेट हुआ, but ignore this because the syllabus is going on and you have to learn at any platform wherever you are getting the opportunity, ठीक है। ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, कुछ है तो आप बताइएगा, कुछ और ऐड करना चाहते हैं तब भी आप ग्रुप के अंदर पोस्ट कर सकते हैं भाई। चलिए, थैंक यू वेरी मच।